चीज कि 4 स्टैंडर्ड डायरेक्शन होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। स्टैंडर्ड डायरेक्शन कितने होते हैं? स्टैंडर्ड डायरेक्शन जिसको हिंदी में बोल सकता है मूल दिशा। तो स्टैंडर्ड डायरेक्शन 4 होते हैं, ऐसे लाइन पढ़ना है वर्टिकली और ऐसे हॉरिजॉन्टली पढ़ना है। तो ऊपर में हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉर्थ। नॉर्थ को हिंदी में क्या बोलेंगे? उत्तर। क्या बोलेंगे? उत्तर। और नीचे हमारा क्या हो जाएगा? साउथ। साउथ को हिंदी में क्या बोलेंगे? दक्षिण। क्या बोलेंगे? दक्षिण। नॉर्थ, साउथ और इधर हमारा क्या हो जाएगा? ईस्ट। ईस्ट को हिंदी वाला क्या बोलेगा? पूरब। सूरज कहने में उगता है, इधर नहीं, पूरा में उगता है। इधर का देगा, इधर का देगा, पूरा बोलो, ईस्ट बोलो। चलो, और सूरज डूबता किधर में है? पश्चिम। तो पश्चिम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेस्ट। वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम यानी पश्चिम। यहां तक तो क्लियर होना चाहिए कि सर स्टैंडर्ड डायरेक्शन 4 होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। लेकिन इसमें भी सब डायरेक्शन है। स्टैंडर्ड डायरेक्शन से भी सब डायरेक्शन है, उप दिशा है। इसको अगर ऐसे करेंगे तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच डायरेक्शन को क्या बोला जाता है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। कौन सा ईस्ट? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को क्या बोलेंगे हिंदी में? उत्तर पूर्व। क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व। अच्छा, एक इधर से मार देते हैं तीर। तीर चलाना, हवा में तीर चलावे सब कहवे करता है। कहां कहां तीर चला देता है तुम लोग, है कि नहीं? तो हवा में तीर चलाना कोई भारी बात है जी, है कि नहीं? अब देखो, ईस्ट और साउथ के बीच डायरेक्शन, इसको क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट। क्या बोलेंगे जी? साउथ ईस्ट। सब खाओ क्या है ना? नहीं, ऐसे शाम के समोसा खिलाएंगे आज। साउथ ईस्ट हिंदी में क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व। आवाज तो एकदम रोहित तो गर्दा उड़ेले। दक्षिण पूर्व। चलिए, बहुत बढ़िया। अब वेस्ट और साउथ के बीच डायरेक्शन, इसको क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट। क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट। यहां तक सभी को पल्ला पड़ रहा ना? साउथ वेस्ट। हिंदी में क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम। ठीक है, यहां तक हो गया। वेस्ट और नॉर्थ के बीच डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट। इसको बोलेंगे हिंदी में उत्तर पश्चिम। यहां तक क्लियर है सबका? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड डायरेक्शन तो 4 हो गए मूल दिशा, लेकिन सब डायरेक्शन कितने होंगे? 4 हुए ना? सब डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन? यानी स्टैंडर्ड डायरेक्शन के भी अंदर डायरेक्शन है, तो इसको क्या बोलेंगे? सब डायरेक्शन। हिंदी में बोलेंगे उप दिशा। क्या बोलेंगे? उप दिशा। तो सब डायरेक्शन में कौन कौन आया? पहले क्या आया? नॉर्थ ईस्ट आया। क्या आया? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। और दूसरा क्या आया? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। और क्या आया? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। सही है ना? और क्या था? नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ये सब पता होना चाहिए, बेसिक चीजें। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, यहां पे समझना है कि जो मेन जो हमारा स्टैंडर्ड डायरेक्शन था, ये स्टैंडर्ड डायरेक्शन ये यहां से स्टार्ट करेंगे तो एक कंप्लीट जो सर्किल बना, कंप्लीट कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 360 डिग्री का एंगल बनेगा। तो प्रत्येक एंगल कितना कितना का होगा? 90 का होगा। तो हम बोल सकते हैं
क्या बोल सकते हैं कि ए हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री, यानी टोटल कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा 360 डिग्री होगा। लेकिन इसको और बाइसेक्ट कर दिए तो ये हमारा 45 बन जाएगा। कितना बन जाएगा ये 45, ये 45, ये 45, प्रत्येक कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। और ये कंप्लीट कितना हो जाएगा 360 डिग्री। एंगल भी याद रखना, एंगल का यूज होगा। और एक चीज और समझना है कि अगर मान लो कि हम ऐसे खड़ा है, ये हमारा तीर ऊपर की ओर है, तो राइट हमारा किधर होगा, इस साइड होगा। इधर हमारा क्या होगा राइट डायरेक्शन होगा। क्या होगा राइट डायरेक्शन। अगर यहां से हम चल रहे हैं नॉर्थ की ओर तो हमारा राइट किधर होगा, इस साइड में राइट डायरेक्शन होगा। और इधर क्या होगा लेफ्ट होगा, इधर क्या होगा लेफ्ट होगा। लेफ्ट को क्या बोलते हैं बायां बोलते हैं। क्या बोलते हैं बायां। और राइट को क्या बोलेंगे दायां। क्या बोलेंगे दायां। लेकिन अगर सर इसको हम पलट देंगे, तब पलट देंगे तो क्या होगा, पलट देंगे तो इधर पलट जाएगा, राइट हमारा इधर हो जाएगा। राइट किधर हो जाएगा इधर राइट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा। ये चीजें क्लियर होना चाहिए, ये चीजें सारा चीज क्लियर है। ये सब बेसिक क्लियर रहेगा तो सारा इसमें से बनेगा। 15 सवाल इसमें है, क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बनेगा। ठीक ना। जैसे आपको कहेगा कि बताओ ये हमारा स्कूल है, ये हमारा क्या स्कूल से हम पूरब की ओर चले तो पूरब का नहीं चलेगा, ईस्ट की ओर चले तो ईस्ट कहेगा तो इधर चले। और फिर कहेगा कि स्कूल से हम लोग पूरब के चलने के बाद फिर हम लोग राइट मुड़े तो राइट किधर होगा मेरा नीचे की ओर। राइट राइट मेरा इधर होगा ना, राइट ही होगा ना। ऐसे रहेगा तो राइट किधर होगा, यानी इधर चला, राइट किधर होगा जी राइट लेफ्ट पता होना चाहिए इसमें। अगर ऐसे हम जा रहे हैं तो हमारा राइट क्या होगा नीचे तरफ, और लेफ्ट किधर होगा इस तरफ होगा। समझ में आ रहा है। यानी हम लिख सकते हैं कि अगर तीर मेरा ऐसे है तो मेरा राइट इस तरफ होगा। राइट किधर होगा इस तरफ, और लेफ्ट किधर होगा इस तरफ होगा। यहां तक सबके क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई बेचैनी ना नहीं, बहुत बढ़िया। तो यही सिर्फ चीज समझना था। अगर मान लो कि ऐसे में तीर मार दिया, तीर उल्टा मार दिया, तीर मारते हैं उल्टा भी कभी कभी सही हो जाए कि नहीं। तो ऐसे में तीर मारेंगे तो राइट किधर होगा, राइट क्या होगा इस तरफ होगा राइट, और लेफ्ट किधर होगा। अगर हम कह रहे हैं कि मेरा एक घर है, मान लो मेरा घर है, घर से हम 10 किलोमीटर चले और चलने के बाद राइट मुड़े तो राइट मुड़ेंगे तो किधर जाएंगे इधर तरफ जाएंगे, नॉर्थ की तरफ। ऊपर नॉर्थ ही ना होगा। और कहेंगे कि हम अपने सीधे जा रहे थे और अचानक से मैंने दक्षिण तरफ मुड़ गया, यानी बायां मुड़ गया लेफ्ट तरफ, तो लेफ्ट तरफ नीचे आएंगे दक्षिण तरफ आएंगे। समझ में आ रहा। इस तरह से प्रश्न रहेगा कि एक लड़का जो है अपने स्कूल से स्टार्ट करता है और स्टार्टिंग पॉइंट से पहले नॉर्थ की तरफ चलता है 4 किलोमीटर, फिर लेफ्ट मुड़ता है राइट मुड़ता है। इस तरह से सवाल इसमें आएगा। ठीक है। और इसमें एक चीज और समझना है, पाइथागोरस ट्रिपलेट के नाम सुना होगा, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो एन दो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के क्या होता है इक्वल होता है। हिंदी वाला क्या बोलेंगे, हम लोग पढ़े थे कि कोई भी अगर एक समकोण त्रिभुज है, इसको इरेज कर दे रहे हैं, समकोण त्रिभुज को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, कोई भी समकोण त्रिभुज में, ये हमारा अगर समकोण त्रिभुज है, मान लो ए बी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं, कौन सा साइड कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। हिंदी में बोलेंगे कर्ण। क्या बोलेंगे, कर्ण। ठीक है। और ये क्या है, बेस। ये क्या है, बेस। बेस को हिंदी में बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। क्या बोलते हैं, आधार। और ये हमारा क्या है, लंब, परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब। यहां तक क्लियर है। और इसमें हम लोग पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, बताया पीछे से महारथी लोग। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस यानी एच का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटेगा तब ना अंडर रूट होगा, यहां से स्क्वायर हटेगा तो हाइपोटेनस बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी के स्क्वायर प्लस पी के स्क्वायर। हुआ कि नहीं। और हिंदी वाला इसको कैसे लिखा, हिंदी वाला क्लियर है, पाइथागोरस
पाइथागोरस नाम के एक चाचा थे। पाइथागोरस चाचा ने एक थ्योरम दे दिया, पाइथागोरस प्रमेय दे दिया। उनको बहुत प्रेम था, तो उन्होंने पाइथागोरस प्रमेय में कहा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर होता है ना, कर्ण कर्ण सबसे बड़ा पुत्र था, याद है? महाभारत सब देखा है? नहीं देखा था, आज जाकर देख लेना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के क्या होता है? इक्वल होता है। आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, लंब के स्क्वायर आधार का स्क्वायर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये थ्योरम याद रखना, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि इसमें यूज होगा। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे ये हमारा दे दिया, ये हमारा दे दिया मान लो 3 और ये हमारा दे दिया 4, तो हाइपोटेनस कितना आएगा? तो ये फॉर्मूला है, कर्ण निकालना है, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब कितना दिया होगा? 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या होगा? 4 का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर कितना? 9 और 4 का स्क्वायर कितना? 16, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 9 और 16 कितना होगा? 25। और कर्ण स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो क्या बनेगा? रूट में। स्क्वायर हटेगा तो क्या में जाएगा? रूट में जाएगा। तो अंडर रूट 25 का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी कर्ण कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कर्ण कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो दो चीज दिया हो रहेगा, दो साइड दिया हो रहेगा, तीसरा साइड निकालना रहेगा तो क्या लगा देंगे? ये फॉर्मूला लगाना है। दो चीज दिया हो रहेगा, तीसरा निकालना रहेगा तो फॉर्मूला लगा देंगे कि नहीं? समझ में आ रहा? अगर इसको लंब निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यहीं से 3 फॉर्मूला जनरेट होगा। इस समझ में आ रहा तुम लोग सबके? ये ना समझेगा तो नहीं बनेगा इसमें। तुम लोग समझेगी? इंग्लिश में फिर बता दे। अब जरूर हमारा याद है, फिर से बोलेंगे। देखो अब इंग्लिश वाला सीख लो। आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से 3 फॉर्मूला जनरेट होगा कर्ण निकालने। अगर मान लो कि ये देख के ये दे दिया, ये पूछेगा तो निकालेगा कैसे? ये दे देगा और ये दे देगा, ये पूछेगा तो कैसे निकालेगा? तो सब इसी से निकलेगा। अब इंग्लिश में पूरा लिखते हैं। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, क्या राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाला साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस ये हमारा क्या होता है? बेस। क्या होता है? बेस। और ये हमारा क्या? परपेंडिकुलर है। क्या? परपेंडिकुलर है। ठीक है, शॉर्ट में इसको H लिख देना है कि नहीं, और इसको B लिख देना, और इसको क्या लिख देना? P लिख देना। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यह कहता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है ना, वो परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर के क्या होता है? इक्वल होता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो एन टू साइड यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के क्या होता है? इक्वल होता है। यानी लिख सकते हैं कि क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? बेस के स्क्वायर के क्या होगा? इक्वल होता है। तो अगर हमको निकालना है, सपोज अगर ये स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट में जाएगा। हाइपोटेनस बराबर क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बराबर ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या जाएगा? रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा? बेस का स्क्वायर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बेस का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लो परपेंडिकुलर निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है ना, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर को घटाता है कारण हाइपोटेनस के स्क्वायर में से क्या करेंगे?
किसको घटाएंगे जी? बेस के स्क्वायर को। किसके स्क्वायर को? बेस। हिंदी वाला भी लिख देंगे। अगर तुमको सपोज बेस निकालना है तो क्या निकालना है? पीछे से बताएगा कि के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर के क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और अगर स्क्वायर हटेगा तो रूट में चला जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा? रूट में इस तरह से आ जाएगा। तो यहां तक समझ में आ रहा? क्लियर हुआ? आर यू गोट इट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट? चलो ठीक है।